हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हो। और चलो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सुबह सुबह उठ गई थी बिकॉज मेरी फ़्लाइट है। ज़्यादातर टाइम मेरी जो फ़्लाइट है वो बीच रात को होती है, मतलब रिपोर्टिंग ऐसे 12 बजे 1 बजे होता है। पर आज फॉर सम रीज़न आई गॉट अ मॉर्निंग फ़्लाइट, मतलब डे फ़्लाइट है। और मैं थोड़ी जल्दी उठ गई थी इसलिए, क्योंकि सुबह में चीज़ें थोड़े स्लो होते हैं। बेड ठीक कर लिया, पहले ना ये चाय चढ़ा देती हूँ। ये हमारा अवन जो है ये थोड़ा इंडक्शन टाइप है, तो इसमें चाय बनने में, कुछ भी चीज़ें बनने में थोड़े ज़्यादा टाइम लगते हैं। जो मेन स्विच है वो रात को बंद करके सोई थी, और अभी क्या हुआ मेरे साथ कि मैं यहाँ पे ऑन करके खड़ी हूँ, सोच रही हूँ चाय बन क्यों नहीं रही है। फिर रियलाइज़ किया अरे मेन स्विच तो बंद ही करके सोई थी, उसको पहले ऑन करना पड़ेगा। फाइनली मैंने चाय पत्ती वगैरह डाल दिए। अभी मैंने टिफिन भी मेरा जो है जो लेके जाऊंगी वो मैं सब कुछ पैक करके रखी थी, वो मैं बैग के अंदर डाल देती हूँ, नहीं तो पक्का से भूल जाऊंगी। फिर मैंने यहाँ पे हेड वॉश कर लिया क्योंकि 3 दिन हो चुके थे, और 3 दिन से ज़्यादा हो जाती है ना हेड वॉश किए बिना तो हेयर फॉल ज़्यादा होने लगती है। मेरे को मन तो नहीं था सुबह सुबह, फिर मैंने सोचा नहीं हेयर फॉल ज़्यादा होएगी, और आज अगर फ्लाइट के लिए चली गई तो 2 दिन और बीत जाएगी, तो 5 दिन हेड वॉश किए बिना इट्स नॉट गुड फॉर माई हेयर। तो इसलिए मैंने हेड वॉश कर लिया। अभी मैं सीरम भी लगा ली। 80% एयर ड्राई हो गई है मेरी हेयर। अभी मैं ना थोड़ा सा ब्लो ड्राई करूंगी, और अभी आजकल कुछ इस तरह से मैं ब्लो ड्राई करती हूँ क्योंकि मेरे हेयर जो है थोड़े वेवी है। ब्लास्ट ड्राई करने से थोड़े अनमैनेजेबल हो जाते हैं। अगर आप इस तरह से ब्लो ड्राई करते हो तो वो मैनेजेबल रहती है अंटिल योर नेक्स्ट वॉश। और ये जो प्रोसेस है इसको बहुत ही धीरे करना है, जैसे अभी मैं की। इस वाले में मैंने फास्ट कर दिया, इसको फास्ट फॉरवर्ड किया है, पर आप बहुत ही धीरे करना, तभी जाके रिजल्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। और हीट प्रोटेक्टेंट यूज करना भी मत भूलना। कुछ टाइम से आप मुझे हेयर केयर, स्किन केयर, अंडर आर्म केयर, इस सब के बारे में सेपरेट वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे, तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि एक सिंपल सा अंडर आर्म केयर रूटीन जो मैं फॉलो करती हूँ वो आपको बता दूं। मैं आजकल हर दिन नहाने के बाद असाया इवन टोन अंडर आर्म मिस्ट यूज करती हूँ, और इस एक प्रोडक्ट ने मेरे अंडर आर्म को इवन टोन कर दिया। डिफरेंस मुझे सिर्फ 2 वीक्स में ही दिखने लग गए थे, और इसके जो स्प्रे फॉर्मेट है ये मुझे बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और हाइजीनिक लगती है। ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी चिपचिपा फील नहीं होता। इसमें असाया के पेटेंटेड मेलामी कॉम्प्लेक्स है जो सिर्फ डार्क स्पॉट को ऊपर से फेड नहीं करता, बल्कि पिगमेंटेशन को रूट से ब्रेक करता है और नए स्पॉट बनने से रोकता है। इसमें 7% ग्लाइकोलिक एसिड और 3% लैक्टिक एसिड भी है, जो अंडर आर्म्स को जेंटली एक्सफोलिएट भी करती है और स्किन टेक्सचर को भी स्मूथ करती है। हफ्ते में एक बार मैं फाइन कॉफी पाउडर और हनी को मिला के एक मास्क भी अप्लाई करती हूँ अपने अंडर आर्म्स में। आप इस सिंपल रूटीन को बस 1 महीने फॉलो करके देखना, यू विल जेन्युइनली सी अ गुड रिजल्ट। और इसी रूटीन को फॉलो करके माय अंडर आर्म वेंट फ्रॉम दिस टू दिस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मेकअप कंप्लीट कर लिया मैंने और बाल भी बांध लिए थे। नाउ लेट्स हैव द टी। मैं चाय थोड़ी ऐसी ठंडी पीना पसंद करती हूँ, बहुत गर्म नहीं पीती हूँ, मे बी ल्यूकॉर्म। आराम से चाय पी। मैं सुबह इसलिए जल्दी उठ जाती हूँ मैं, ताकि आराम से मैं रेडी होने के बाद 10-15 मिनट लेके चाय पी पाऊँ। एंड देन आई पुट माई परफ्यूम ऑन, और फिर मैं अभी यूनिफॉर्म पहनूंगी और निकल जाऊंगी। सुबह होने ही वाली है, सुबह की फ्लाइट है मेरी, बहुत दिन के बाद, नहीं तो बीच रात को जाती रहती हूँ। अबू धाबी से हम पहुंच गए माले, जो कि मालदीव्स है, और बहुत टाइम के बाद मैं एक छोटी सी फ्लाइट की जिसमें लेओवर भी है, नहीं तो इतने छोटे फ्लाइट के लिए हम टर्न अराउंड करते हैं। अभी पहुंचने के बाद देखो बाहर मौसम कुछ अलग दिख रही होगी आपको इस बार, क्योंकि जहां भी मैं जा रही थी आपको बर्फ ही बर्फ दिख रहे थे। ठंड के मौसम, ठंड के डेस्टिनेशन पर ही जा रही थी। ये एक्चुअली ट्रॉपिकल डेस्टिनेशन है जहाँ पे विंटर नहीं होती है। इट्स लाइक ऑलवेज 20 समथिंग डिग्रीज टू 30 समथिंग डिग्रीज। एयरपोर्ट से ही समुंदर दिखती है वहाँ पे, और मुझे ना नॉस्टैल्जिया फील हुआ समुंदर देख के, बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग। और मैं बचपन से कहीं भी घूमने गई तो समुंदर में ही गई हूँ। हमारे वहाँ से, आपको पता होगा, मैं वेस्ट बंगाल से आती हूँ, और मेरे घर से दीघा कुछ 200 किलोमीटर्स है। सो हम लोग हर साल दीघा जाते रहते थे, इसलिए मुझे थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील हुआ। एंड आई रियली लाइक दिस। मौसम भी अच्छी लगी मुझे। ये मेरा कमरा, मैं आपको घूम घूम के दिखा रही हूँ कितना बड़ा कमरा है। फिर यहाँ पे एक सिटिंग एरिया भी है जहाँ पे एक टीवी भी थी। सो यस, आई एम अलोन। कोई और भी होता साथ में तो अच्छा लगता। कभी कभार मैं और मेरे फ्लैटमेट हम दोनों साथ में फ्लाइट बिट करने की कोशिश करते हैं, नहीं बिट करते भी है, पर हमें कभी साथ में फ्लाइट मिलती ही नहीं है, यू नो। सोचो अगर हम साथ में ऐसे कोई डेस्टिनेशन में गए होते तो कितना मजा आता। यहाँ पे बैठने के लिए बाहर भी चेयर टेबल दिए हुए थे बालकनी में, एंड यहाँ पे जो लाइट थी ना, बाद में भी आप देखोगे, इट creates a love sign, you know, that's very romantic and that is my reflection. फिर फाइनली मैंने नहा लिया। टायर्ड तो नहीं हूँ क्योंकि 4 घंटे की फ्लाइट थी। मैं ज़्यादातर टाइम अभी अल्ट्रा लॉन्ग
हॉल्ट फ़्लाइट करती रहती हूँ जो कि 14 आवर्स 15 आवर्स के होते हैं। उसके बाद दिस काइंड ऑफ फ्लाइट फेल्ट लाइक अ ब्रीदर यू नो। और फिर मैंने सोचा अब तो मैं बाहर नहीं जाऊँगी क्योंकि अभी शाम होने ही वाली है, मैं आपको लेके जाऊँगी बाहर, पर अभी मैं सो जाती हूँ। दिस इज़ व्हाट आई लाइक द मोस्ट इन द रूम यू नो। और मैं और संगीता हम दोनों मिलके कुछ इस तरह की चीज़ ढूंढ रहे थे हमारे जो हॉल है उसके लिए, क्योंकि हमारा एक सोफ़ा है और वहाँ पे हम बहुत टाइम साथ में बैठते हैं। कभी कभी हम मूवी जो देखते हैं ना उसमें सोने का नहीं होता, दोनों सो नहीं सकते उसमें, है ना। सो वी वर लुकिंग फॉर एल शेप सोफा। हम जब आइकिया गए थे उसमें देखे भी थे, इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव एज वेल एज इट फेल्ट लाइक अ लायबिलिटी यू नो। तो इसलिए हमने ड्रॉप कर दिया वो प्लान। अभी फिलहाल तो मैट्रेस खरीदे उसमें ही सो जाते हैं, बट आई एम गोना शो हर दिस दैट दिस डजंट लुक सो बैड यू नो। बट शायद से हम ऐसा कुछ नहीं लेंगे यहाँ पे बिकॉज फर्नीचर्स आर लायबिलिटी। मैं कोलकाता में की हूँ इस चीज़ को, एक बार दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगी। मैंने मम्मी पापा को कॉल कर लिया था और आपको यहाँ पे मैं खुश होकर बता रही थी देखो मैं यहीं पे सो जाऊँगी। और ये ना जो बेड थी, मतलब इसका जो मैट्रेस है, इट वाज हार्ड। और मुझे ऐसे सॉफ्ट बेड नहीं पसंद क्योंकि वो मेरे बैक पेन को एग्रीवेट करता है, इसलिए मुझे ऐसी बेड पसंद है। मैं आराम से सो गई थी उधर। और थोड़ी देर के बाद मुझे ठंड लगी, एसी बहुत ज़ोर से चल रही थी, इसलिए मैं बेड पर आई थी बिकॉज वो जो ब्लैंकेट था मेरा पतला सा, इट वॉज नॉट इनफ। चलो चाय पी लेती हूँ। यहाँ पे ये दूध जो थी ना, इट वॉज रियली गुड। मैं बाजू में एक सुपरमार्केट है वहाँ पे भी ढूंढी, ये दूध नहीं मिला मुझे। इट वॉज रियली गुड। आई वॉन्टेड टू बाय लाइक सम पैकेट्स ऐसे लेओवर पे लाने के लिए। फिर मैं बाहर निकली क्योंकि बाहर का जो वेदर है इट फील सो रिफ्रेशिंग। सर्दी के बाद जब गर्मी आ रही होती है उस समय का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, इट फेल्ट लाइक दैट। एंड हमारे जॉब का एक ब्यूटी ये है, सोचो बस 2-3 दिन पहले मैं JFK में थी जहाँ पे -10 डिग्रीज या -6-7 डिग्रीज ठंड थी, और अचानक से मैं यहाँ आ गई, यहाँ पे कुछ 25 डिग्रीज है टेम्परेचर। दैट्स लाइक अमेजिंग यू नो। ये शायद से हमारी जॉब में या हमारे जैसे कुछ प्रोफेशन में ये एक्सपीरियंस करना पॉसिबल है। बस एक चीज़ है कि आपको थोड़ा अपना तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज एक्सट्रीम कोल्ड से फिर गर्मी के डेस्टिनेशन में आओगे तो आपको ठंड लग जाएगी। पर क्योंकि अबू धाबी भी नॉर्मल है अभी, और नहीं तो अभी गर्मी भी आ जाएगी, सो आई काइंड ऑफ माई बॉडी काइंड ऑफ गॉट यूज टू इट। मैं निकली, आपको दिखा रही हूँ बाहर। चलो मैं आपको थोड़ा सा समुंदर दिखाती हूँ। यहाँ पे फॉर सम रीजन समुंदर का कलर जो है वो चेंज होती है। मैं देखने की कोशिश करी थी व्हाट इज द रीजन, द कलर ऑफ द वाटर इज डिफरेंट और व्हाट इट इज। सो मैं यहाँ पे खड़े होके बहुत देर तक देखी, पता है। एंड द रियलिटी आई रियलाइज्ड इज कि अंदर ना कुछ ऐसे स्टोन्स है, पत्थर है, और कलर कुछ तो है। इट्स नॉट द वाटर, इट्स व्हाट इज अंडरनीथ। तो सामने के कुछ पोर्शन है जहाँ पे कुछ स्टोन्स है। द कलर ऑफ द स्टोन इज लाइक लाइट ब्लू और टर्क्वाइश ब्लू, एंड द अदर पार्ट इज लाइक डीप ब्लू। द अदर पार्ट, द ब्लू यू सी राइट नाउ, इज द रियल वाटर और द कलर नेचुरल कलर, बिकॉज इतना पेंट करना पॉसिबल नहीं है। पर ये सामने जो दिख रही है टर्क्वाइश ब्लू, ये थोड़ा कुछ है अंडरनीथ जो मतलब पेंट होगा शायद से। आई थिंक इट्स पेंटेड स्टोन्स और समथिंग लाइक दैट। आपको मालदीव्स पता ही होगा, इट्स वेरी फेमस डेस्टिनेशन घूमने आने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है जो आपको दूर में दिख रही होगी। और यहाँ पे जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना बोट्स जैसा, जो आपको वहाँ पे लेके जाएंगे, ये एक आइलैंड है। और देखो और भी है बहुत दूर दूर। अगर कोई जाता मेरे साथ तो मैं जाती, पता है, पर प्लान ही नहीं बना एक्चुअली में। अगर सारे लोग जाते हैं, मतलब मिनिमम 4-5 लोग, तो जाने में मज़ा भी आता है। और मुझे मतलब ऐसा थोड़ा अकेले जाने में मैं झिझकती हूँ। मुझे लगता है कि कोई 1-2 लोग तो होना चाहिए। तो वहाँ पे इसलिए मैं खड़ी रही थोड़ी देर, आपको दिखाई कैसा मौसम है। आइलैंड जाती तो मुझे भी अच्छा लगता, आई नो आपको भी अच्छा लगता। और मैंने यहाँ पे एक वियर्ड चीज़ नोटिस करी कि आई थिंक आई लुक लाइक देम यू नो, जैसे वहाँ के लोकल पीपल है, एंड दे ड्रेस डिफरेंटली, एंड बिकॉज आई वॉज ड्रेसिंग डिफरेंटली, लोग थोड़े ऐसे सस्पिशियस तरह से मेरे तरफ देख रहे थे। और पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर मैं समझी कि ओके व्हेन आई सॉ अदर वुमेन, वहाँ के जो लोकल पीपल है, देन आई रियलाइज कि ओके आई लुक लाइक वन ऑफ देम। और मैं अलग तरीके से कपड़े पहनी हूँ, इसलिए ये लोग मुझे देख रहे हैं। फाइनली मैं कमरे में पहुँच गई और यहाँ पे आके मैं रेडी हो गई। आप लोग मुझे रिक्वेस्ट किए हो कि वो रेडी होने वाले वीडियो भी बनाओ, क्योंकि आजकल मैं रेडी होना दिखाती नहीं हूँ। कारण ये है ना, बाथरूम के अंदर अच्छी सी लाइट होती है और मिरर होती है जहाँ पे मैं प्रॉपर वीडियो ले सकती हूँ, पर मुझे बाथरूम में रेडी होना नहीं पसंद। जैसे इस वाले कमरे में भी आप देखे होंगे कि कहीं पे भी मिरर नहीं है जहाँ पे प्रॉपर लाइट में मैं अच्छे से वीडियो बना सकती हूँ। पर मैं कुछ तो करूँगी, आपको उस सारे क्लिप्स भी दिखाऊंगी। अभी लॉबी में आ गए हम लोग और फाइनली वी आर हेडिंग टू अबू धाबी। चलो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, मैं आपके साथ मिलूंगी फिर से। बाय, टेक केयर।